नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम ना घर का त्याग करते हैं। कल हमने देखा कि और उनके आने के पश्चात किस तरह से युधिष्ठिर महाराज उनका स्वागत करते हैं। सारे लोग इस तरह से उन्हें मिलने जाते हैं मानो किसी शरीर में प्राण वापस आ गए हैं। और फिर उनका अच्छा स्वागत करने के पश्चात अच्छी जगह उन्हें रहने के लिए दी जाती है। और आराम करने के पश्चात फिर से सब लोग उन्हें मिलने आते हैं। और वापस आने के पश्चात सब लोग उनको घेर कर बैठते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज कई सारे प्रश्न पूछते। पहले तो उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए पहले क्या क्या किया है। और उसके पश्चात वो उन्हें बताते हैं, कुछ प्रश्न उनको पूछते हैं और वो प्रश्नों के सही सही उत्तर वो देते हैं। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर वो नहीं देते कि क्या भगवान द्वारिका में अपने निजी पार्षदों के साथ खुश है, आनंदी है, सब लोग उनकी सेवा ठीक से कर रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते क्योंकि भगवान अंतर्धान हो चुके हैं। तो वो ये चीज़ उन्हें क्यों नहीं बताते? क्योंकि कोई चीज़ जो काल के प्रभाव से वैसे ही जान पड़ने वाली है तो उसे काल से पहले बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घटना को जानकर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाली है। तो सुख और दुख अपने काल के प्रभाव से आते हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि अब उनको पीड़ा क्यों दी जाए। वैसे ही अर्जुन कुछ दिन में वापस आने वाले हैं कि अभी हमें किस घटना तक पहुंचना है, परीक्षित राजा के राज्याभिषेक तक पहुंचना है। तो राज्याभिषेक से पहले क्या करना पड़ेगा? युधिष्ठिर महाराज हालांकि वो खुद राजा थे, लेकिन किसको राजा मानते थे? धृतराष्ट्र को। तो अब धृतराष्ट्र पहले घर छोड़ेंगे, उसके पश्चात फिर जब अर्जुन वापस आएंगे तो धृतराष्ट्र तो चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज जब अर्जुन वापस आने के ये सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल का त्याग कर दिया, अपने निजी धाम वापस चले गए, तो उनके मन में इतनी प्रचुर वेदना होगी भगवान की विरह में कि वो खुद कहेंगे कि अब हम भी संन्यास लेंगे। और वो सारे संन्यास लेकर घर त्याग कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर परीक्षित राजा को उनका राज्याभिषेक होगा। तो कल हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न पूछते हैं तो अचानक माहौल बदल जाता है और विदुर जी सीधी सीधी धृतराष्ट्र की ओर देखते हैं और उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं और इतनी प्रताड़ना उनकी करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है भय से पूरी तरह सफ़ेद हो चुका है, क्योंकि अंदर तुम जानते हो कि तुम्हारा अंतिम समय पास आ गया है, लेकिन आसक्ति की वजह से तुम अपनी राज सिंहासन को नहीं त्याग पा रहे हो। और फिर उनको बताते हैं कि तुमको क्या बनना पड़ेगा? एक धीर व्यक्ति बनना पड़ेगा। और ये सारी आसक्ति को किस तरह छोड़ना पड़ेगा? इस तरह कि जैसे कोई व्यक्ति रातों रात सारी चीज़ छोड़कर घर से किसी को बताए राज्य का त्याग करना है। और वही करते हैं रात धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी और विदुर जी, ये तीनों ही चीज़ें बहुत आकर्षक लगती है। लेकिन यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो जब आती है तो लोग बादलों को देखकर बड़े आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि बादल से बारिश अभी आने वाली है। और जब बादल से बारिश आती बड़े दिख रहे थे, पूरी तरह करने से बेहतर है कि ये बादल जिस आकाश में रुके हुए या स्थित है तो है उसकी तरह ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते अब आगे बढ़ते हैं और फिर कि कोई एक युवा मुष्टि योद्धा, क्योंकि वो अभी कुछ नए माहौल में पहली बार किसी योद्धा के साथ युद्ध किया है। उस तरह से जब बहुत मार पड़ी विदुर जी की इन दोनों को, तो उनके मन में एक नया आनंद उमड़ आया। जैसे कोई जूनियर मुष्टि योद्धा को मार पड़ती है तो उसमें एक नया जोश आता है कि नहीं, अगली बार और अच्छा करूंगा। ये सारे तीनों चले जाते हैं घर छोड़कर। पितरो सौबलिम च उपासना हुत अग्नि, अग्नि का जो यज्ञ वो करते थे। गो मतलब गाय, भूमि मतलब भूमि के पश्चात सबसे पहले वो कहा गए गुरुवंदनीया। तो वहां पर क्या हुआ? न च अपशौबलिम मतलब सुबल राजा की जो पुत्री थी गाय। वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये दोनों कहा गए। कहते हैं तत्र संजय मासीन, बाजू में संजय बैठे हुए।
पृच्छ, वो उनको पूछते हैं, लेकिन पूछने के बाद वो देखते हैं कि गने गवाल गने मतलब गवाल गन तात पिता को कहा जाता है, तो यहाँ पर तात चाचा करके बोल रहे, तो क्या कह रहे हैं, वृद्ध, अरे मेरे चाचा वृद्ध है, हीन नेत्र अंबाच हत पुत्रार्थ पितृव्यक्व गत। अभी देखिए वो अभी उनकी चाची के बारे में भी पूछ रहे हैं, ऐसे थे, उसकी वजह से उनके मन में क्या था, आर्त, बहुत, क्यों इतनी उनके विषय में उनको दुख हो रहा है, सुर, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव, एक भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति में वो त्रुटि ढूंढने, क्योंकि इनकी वजह से जो दुख इनके जीवन में आए, उसकी वजह से वो बार बार भगवान श्री कृष्ण का अकृत प्रज्ञ, शायद मैं ही इनके प्रति कैसा व्यवहार किया हूँ, अकृत प्रज्ञ, इन्होंने जो मुझ पर उपकार किए, लिए मैंने इनको क्या किया, मैं इनका कृतज्ञ हूँ, एक इनके क्या अस सम समान, मतलब क्या, ट्रक के मन में शंका आई, समलम गंगायाम की इन खितो पतत, शायद ऐसा उनके मन में आया होगा कि मैं अब जाकर गंगा में जाकर छोड़ दूं, उसने मन को लगा लिया और गंगा में जाकर उन्होंने क्या किया, डिप्रेस्ड हो गए थे, इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनके बीच मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भी गंगा में जाके डूब। अब युधिष्ठिर महाराज आगे संजय को कहते हैं, चाह जलाना, चाह पत्नी का अपमान किया, फोकस करना चाहिए यहाँ पर हमें, कह रहे कि उसके अगर पॉजिटिव साइड पर बार बार बाटियों के साथ एक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, तो यहाँ पर वो हमें सिखा रहे हैं। अब वो आगे उनके विषय में क्या कह रहे, गांधारी के बारे में और धृतराष्ट्र के, पित्रया उपरते पांडव सर्वन्न सौहृदांशिषु, मृत्यु के पश्चात कौन थे, पांडु, पांडु महाराज, सर्वन्न सबसे ज्यादा सुहृद, सबसे ज्यादा प्रिय या हितचिंतक को मेरे चाचा और मेरी चाची, शिशुन अरक्षताम, दोनों चाचा, हालांकि एक ने दुख पहुंचाना चाहा, एक ने उनकी रक्षा करनी, लेकिन दोनों को क्या कह रहे, अरक्षताम की, इन दोनों ने बचपन में हमारी रक्षा करनी चाहिए, व्यसंत मतलब सारे दुखों से, सारे भया, तो उन्होंने दोनों चाचा के विषय में एक ही बात कही, क्व गत, ऐसे मेरे जो हित चिंतक सुहृद है। तो फिर सूत गोस्वामी फिर से पिक्चर में आते हैं, जब वो त्याह अति पीड़िता, अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि संजय की क्या अवस्था है, कृपया स्नेह वैक्लव्या, मतलब संजय जो कृपया, करुणा के वश, किसके लिए करुणा, दोनों जो अंधे थे, वाकई में अंधे भी और बुद्धि से भी, तो धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में क्या थे, कृपया, उनके विषय, उनके उन दोनों के लिए था, उसकी वजह से क्या हो गया, स्नेह वैक्लव्य, तो किसकी, देखिए ना, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त है और वो चीज़ उसे निकाल ली जाए तो बौखले, तो अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, और जस्ट छुपा के 2 मिनट के लिए रख दीजिए, अगर वो मोबाइल न दिखे वो व्यक्ति बौखला जाता है, सोचता है क्या करना, प्रेम था कि वो, प्रभुपाद जी लिखते हैं मेंटल डिरेंजमेंट, वो हम कहते हैं ना मरा हिंदी में, सरक गया दिमाग उनका, स्नेह वैक्लव्यात, किसका, सूत, सूत किसका आकर्षण था, वो कर्षण, मतलब जैसे हम कर्षण करते हैं ना, मत शब्द भी कितने जबरदस्त इस्तेमाल किए, वो क्या उनके विषय में सोचते थे, अचक्षण, ऐसे जिनके विषय में भाव थे, पा रहे थे, क्यों, अति पीड़ित, बहुत ज्यादा वेदना, तात्पर्य में बताते हैं कि उन्होंने धृतराष्ट्र का पहले का जीवन और बाद का जीवन दोनों बहुत जानते थे, और इस पीड़ा में अगर इन्होंने घर छोड़ा होगा तो संजय के मन में क्या है, अरे इनको तो उच्च गति मिलेगी ही नहीं, तो इसके लिए नहीं आ सकते, अंधे थे इसके लिए ना, अरे इनकी उच्च गति का, शुद्ध भक्तों ने इनकी बहुत प्रताड़ना की, तो इससे ये पता चलता है कि शायद विदुर जी जब डांट रहे थे धृतराष्ट्र को तो संजय नहीं होंगे वहाँ पर, इसके लिए प्रोपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि उन प्रोपा जी लिखते एंथुजियास्टिकली, क्यों एंथुजियाज्म था, क्यों उत्साह था घर छोड़ने का, क्योंकि उनने ये एक बात समझ में आ गई थी कि हमारा भविष्य अभी बहुत उज्जवल है, जैसे मंदिर में लेक्चर के बाद भविष्य बहुत उज्जवल होता है, क्यों, क्योंकि प्रसाद आता है ना, तभी लोग बैठे रहते हैं, भले वहाँ पर सोए रहेंगे, मोबाइल पे खेलते रहेंगे, लेकिन
डट के बैठा रहता है, क्योंकि उसके बाद भविष्य उज्जवल है। उसी तरह से यहाँ पर जब डांट पड़ी तो उनके मन में उत्साह क्यों आया? क्योंकि अब हम विदुर जी जैसा कह रहे वैसा अगर करेंगे तो निश्चित उज्जवल है। और प्रभुपाद जी ये चैप्टर कृपया करके पढ़िए, बहुत जबरदस्त चैप्टर। प्रभुपाद का तात्पर्य एक से बढ़कर एक तात्पर्य है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जैसे इन दोनों में उत्साह था विदुर की बातें सुनकर, क्यों? क्योंकि भविष्य उज्जवल लग रहा था। वैसे ही जो लोग साधक है बने हैं, या जिन लोगों ने वैराग्य धारण किया है, अगर वो अपने भावी जीवन के विषय में कन्विंस नहीं है कि ये करने के बाद मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तो वो व्यक्ति उस स्थिति का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और अपनी जो दैनंदिन भक्ति के कार्य है वो भी ठीक से नहीं वो करने के लिए करता रहेगा। इसके लिए फोकस कहाँ पर होना है? प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे कि हमारा भविष्य इतना उज्जवल है। जैसे कोई व्यक्ति मर मर के क्यों जॉब पर जाता है? अरे भैया भविष्य उज्जवल है, वो बॉस की गाली नहीं दे सुनता, वो बाकी लोगों की प्रताड़ना नहीं सुनता, वो बच्चे बीवी इनकी डांट को भी नहीं सुनता। उसका पूरा लक्ष्य कहाँ पर होता है? उस पगार पर होता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कन्विक्शन है कि इतना सहन कर लूँगा ना तो मंथ के महीने के आखिर में वो बंडल मिलेगा। फिर वो ऐसे नोट को जब घुमाता है ना, तो उसमें से खुशबू आती है। आती है ना, बहुत लोगों की आवाज़ ग्रर ऐसा आवाज़ आता है, मज़ा आता है उसको। तो वो आनंद जो मिलता है उसके लिए वो इतना सब कुछ सहन कर लेता है। उसी तरह से धृतराष्ट्र ये सब सहन करने वाले हैं। अभी आगे जो आने वाला, आप तो बड़े आराम से जिए, अब वो जो आने वाला है उसको सहन करने की भी बड़ी शक्ति उनमें आ गई है। क्योंकि अब फोकस कहाँ है कि बहुत अच्छी गति ये करने के बाद मिलने वाली है। पर ये संजय नहीं जानते थे, इसलिए इतने पीड़ित अवस्था में है। अब अगले श्लोक में वो कहते, विमृज्य श्रूणि पानिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मनः अजातशत्रु प्रत्युचे प्रभोपादानुस्मरन्। विमृज्य अश्रुणि पानिभ्याम, अपनी पानी से हाथों से अश्रु, अपने आंखों से जो अश्रु आते कि रो रहे संजय रो रहे, धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए। उधर विदुर जी को बड़ा आनंद आ रहा है कि इन्होंने घर छोड़ दिया, यहाँ पर ये रो रहे, क्योंकि ज्ञान में अंतर है, एक को ज्ञान है एक को ज्ञान नहीं है। देखिए ज्ञान से इतना प्रभाव होता है। विमृज, अपने आँखों से जो आंसू आ रहे थे उनको पहुँच रहे थे। विष्टभ्याम, और जब उनको चेतना उनकी सही जगह पर आई, विष्टभ्याम मतलब चेतना स्थित हो रही है। कैसे स्थित की उन्होंने? आत्मन आत्मान, मतलब अपने मन जो इतना विचलित हो रहा था, अपने बुद्धि से उस मन पर जोर डाला। अजात शत्रु प्रत्युचे, और जो युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रश्न किए थे अपने चाचा और चाची के विषय में, तो वो प्रत्युचे, अभी बोलने के लिए भी उनको मन को स्थिर करना पड़ रहा है। देखिए इतनी अवस्था विकट है संजय की। और फिर कैसे उन्होंने शुरुआत की प्रत्युचे, कैसे प्रत्युत्तर किया? प्रभोपाद, अपने जो प्रभु है मालिक, अब कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे संजय यहाँ पर, अपने जो प्रभु मतलब धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण। देखिए लॉयल्टी, हमको क्या सीखना है यहाँ से? लॉयल्टी। ये लॉयल्टी ऐसा फैक्टर है, भले मालिक इतना घटिया है, लेकिन लॉयल्टी एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमको डेवलप करना है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ऐसी लॉयल्टी अगर हमको कृष्ण के प्रति आ जाए तो मज़ा आ जाएगा जीवन में। हम बाहर के कुछ हम जो मालिक होते, जो चंद पैसों के लिए हम उनकी गुलामी करते, तो कहते हैं कि ऐसी लॉयल्टी अगर हमें हमारे कृष्ण के प्रति आ जाए, हमारे गुरु के प्रति आ जाए, तो जीवन ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए बोलने से पहले भी उनका स्मरण कर रहे हैं। तो वैसे ही हर क्रिया, साधक को ये जानना चाहिए कि हर क्रिया करने से पहले अपने गुरु को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। गुरु और कृष्ण का अगर हम स्मरण करेंगे तो वो चीज़ निश्चित रूप से यशस्वी हो जाएगी। फिर अभी संजय बोलना शुरू करते हैं। संजय उवाच, नाहं वेद व्यवसितं पित्रो वा कुलनंदन
गांधार्या वा महाबाहो मूषितोस्मि महात्मभी। तो संजय क्या कह रहे हैं, न हम वेद में नहीं जानता पितरो वा कुलनंदन। कुलनंदन किसको कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को वो कह रहे हैं। पितरो वा आपके दोनों चाचा कहाँ चले गए, व्यवसितम बड़े निर्धार करके चले गए दोनों के दोनों, बताया भी नहीं ऐसा वो यहाँ पर कह रहे। गांधार या वा गांधारी के विषय में भी मैं नहीं जानता। महाबाहो हे महाबाहु राजा, क्यों नहीं जानते आप तो उनके सारथी है, आप तो उनके सखी। महाआत्मा भी, इन महान आत्माओं ने मेरे प्रति चीटिंग किया है। मुँह सोए हुए थे संजय, तो नींद में थे, तो उनको नींद से उठाना नहीं, इसलिए लग रहा है कि मेरे प्रति क्या हुआ, चीटिंग हुई। इसलिए प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं ग्रेट सोल्स चीट फॉर ग्रेट। जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज का इस्तेमाल किया द्रोणाचार्य को मारने के लिए, चीटिंग किया ना प्रोपा भगवान कृष्ण ने। क्या चीटिंग किया, झूठ बोले, बोले युधिष्ठिर को बोलो अश्वत्थामा मर गया। तो वो पहला जो शब्द है युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, अश्वत्थामा मर गया। नहीं सॉरी, अश्वत्थामा मर गया ये जोर से कहते हैं, लेकिन उसके पीछे धीरे से कह देते हैं हाथी मरा कि द्रोणाचार्य का पुत्र मरा, पता ही नहीं। भगवान की बात को सही से किया उन्होंने, इसके लिए फिर बाद में उनको भी दंड होता है। तो चीटिंग भगवान ने की, क्यों, क्योंकि कॉज बड़ा था, क्योंकि द्रोणाचार्य का मृत्यु होना जरूरी था, क्योंकि उसके बगैर युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो फिर आप कहेंगे कि अरे चीटिंग करके जीते ना भगवान, तो वो लोग कौन सा सही, वो सरपट्टी डाल रहे थे ना, क्रिकेट में ना सरपट्टी बॉल डालते, या फिर गलत तरीके से बॉल चलाते, आउट। वैसे ये लोगों ने पहले शुरुआत की थी, उन्होंने नहीं किया। अर्जुन के बेटे को किसने मारा कि अभिमन्यु के छाती पर जो कवच है वो अभेद है, वो टूटेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो। तो यही थे वो द्रोणाचार्य जो बताते, वो कौरवों ने चालू की। इसके लिए भगवान को जानबूझकर से इतने बड़े बड़े महारथियों ने, नियम क्या था, एक महारथी के साथ एक महारथी लड़ेगा। यहाँ पर 5-5 6-6 भिड़ गए एक साथ, फिर भी महंगा पड़ रहा था अभिमन्यु। तब बोले कि ऐसा नहीं मरेगा, इसको सीधा उड़ा दो, तब जाके उसको खत्म कर दिया। तो चीटिंग का जवाब चीटिंग से ही देना पड़ता है कि नहीं। पाकिस्तान जब कुछ करेगा तो क्या करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे? अरे नहीं भैया, चीटिंग का जवाब चीटिंग से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। वो लोग ही वैसे घटिया है, क्या करेंगे आप? उसी तरह से यहाँ पर क्या करना पड़ा, भगवान को चीटिंग करनी पड़ी। फिर वो आगे जब ये सब कोलाहल हो रहा था, युधिष्ठिर भी रो रहे, संजय भी रो रहे, दोनों बौखला गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर तो जमीन पे लौट गए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं लौट गए नीचे। ओ क्या हो गया, चाचा जी चले गए, चाचा जी चले गए। अब चाचा के बारे में क्या बोलना, पूरा महाभारत चाचा ने किया था। तो वो अभी इन दोनों का कोलाहल देखकर वहाँ पर और एक व्यक्ति आ जाते हैं। अथा अजगाम भगवान नारद सह तंबुरा प्रत्युत्थाय अभिवन्द्याहम सहानुजो अभ्य अर्चयन मुनिम। तो उस समय वहाँ पर अथा अजगाम मतलब आए, कौन आए, भगवान नारद। नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे, सह तंबूरा अपने तंबूरे को लेकर आए। और जैसे ही उन सब ने उनको देखा, प्रत्युत्थाय सब लोग उठकर खड़े हो गए, अभिवंद्य सब ने उनका वंदन किया। आह सह अनुज सारे भाइयों के साथ। अभी युधिष्ठिर महाराज लौटने लग गए तो हुआ क्या कि सारे भाई वहाँ पर दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, क्या हो गया। और उतने में वहाँ पर नारद मुनि आ जाते। तो सह अनुज मतलब सारे भाइयों के साथ उनका स्वागत, अभ्यर्चयन, अच्छे मन से। ऐसा नहीं कि रो रहे और फिर भी अभिषेक पानी का उनके पैर धो रहे और बीच में नाक पहुँच रहे, नहीं, ऐसे नहीं। अभ्यर्चन मतलब अच्छे मूड से युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि का स्वागत वहाँ पर किया है। तो नारद मुनि का टाइमिंग भी ज़बरदस्त होता है, वो कब कहाँ कैसे पहुँचेंगे कोई बता नहीं पाता है। भगवान से ऐसे कनेक्टेड है, वो ऐसे कनेक्टेड है ज़बरदस्त कि कहीं भी उनको भगवान ने बोला कि इधर जाने का, बस अपॉर्चुनिटी दे गए, मौका देख के चौका मारते हो। अब यहाँ पर वो किसको चौका मारेंगे, वो देखिए युधिष्ठिर महाराज बार बार, एक बार नहीं कितनी बार समझाना पड़ता है, कौन है ये युधिष्ठिर है, धर्मराज है।
जीवन में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी बौखला जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, नारद मुनि जैसे लोगों के पास अगर हम जाएं तो निश्चित रूप से हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि भगवान का कार्य करने में वो लगे हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज फिर बोलने लगते हैं जब उनका अभिषेक वगैरह हो जाता है, पूजन हो जाता है, यथा योग्य स्वागत हो जाता है। तो युधिष्ठिर उवाच ना हम वेद गति, अब कुछ और पूछा भी नहीं कि भई आप कैसे है, कैसे आना किया, वो सीधा इतने मन में जो भावनाएं सबसे ऊपर होती है ना, वो तुरंत व्यक्ति बोल देता है। जैसे आप अगर पार्टी में गए और कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत मोटा है, और तुरंत अगर कोई व्यक्ति आ भी जाए ना, तो उसके मन में एक ही है कि शायद ये मेरे मोटापे को देख के कुछ बोलेगा, अरे तुमने कपड़े ऐसे क्यों पहने, क्योंकि वो चीज़ इतनी ऊपर होती है कि हर, और कोई भी व्यक्ति को वो देखेगा ना, मोटा व्यक्ति, तो क्या देखेगा, अरे कौन पतला है यहाँ पर, और वो पतला व्यक्ति कितना आनंद से समोसा खा रहा है, कचौरी खा रहा है, मैं तो खा ही नहीं पा रहा हूँ, खाऊंगा तो 2 और किलो बढ़ जाए। जो विचार ऊपर होता है ना सबसे ज़्यादा, वही व्यक्ति बोल पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का झगड़ा हो जाए घर वालों में और गुस्से से दोनों चले गए, और थोड़ी देर बाद मान लीजिए पति या पत्नी दोनों को पीछे से कोई हाथ ऐसा करता है, तो वो क्या, हाथ लाओ नकामला, अरे वो नहीं है, दूसरा है कोई लेकिन उस व्यक्ति के प्रति इतना क्रोध है कि उनको लगता है कि वही आया होगा, हालांकि वो व्यक्ति नहीं होता है वहां पर। ना हम वेद गति पितरो, मेरे चाचा जी कहाँ चले गए, भगवान क्व गत इतः, ये राज्य छोड़ के क्व गत, कहाँ चले गए भगवान। नारद मुनि को कहा गया क्योंकि वो त्रिकाल योगी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। अम्बा वाहत पुत्रार्थ क्वगतश्च तपस्विनी, अम्बा मेरी माँ, मेरी चाची कहाँ चली गई, जो अपने दुख, पुत्रों के मरने के दुख से आरती थी, दुखी थी, कहाँ चली गई वो तपस्विनी। उनको क्या कहा गया है, वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो घर छोड़ देते हैं, जो तपस्वी बनते हैं, उनमें निश्चित वो शक्ति होती है कि आने वाले सारे संकटों को वो आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा, तपस्वी निश्चित रूप से बनना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं गांधारी इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, उसने अपने चरित्र से ये सब करके दिखाया था। और फिर वो कहते हैं आप क्या कीजिए, कर्णधारम इवा पारे भगवान पारदर्शक अथाबा अथाब भाष्ये भगवन नारदो मुनि सत्तम। अब अभी आप क्या कीजिए नारद मुनि, कर्णधार बनिए। हम जो इस समंदर, दुख के समंदर में हमारी नौका ऊपर नीचे फेंकी जा रही है, तो आप उस नौका का क्या कीजिए, कर्णधार बनिए। अपारे भगवान, उनको क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली है, हमें इस 2 बार कह रहे भगवान भगवान, क्यों, क्योंकि आप भगवान के प्रतिनिधि है, और दूसरा भगवान किसके लिए, क्योंकि आप उस भगवान के मैसेज को देने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम है। मुनि सत्तम, आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि ऐसी जो मन की स्थिति बार बार हो जाती है, दुख आने की वजह से, संकट आने की वजह से, अगर उससे हमें बाहर निकलना है तो हमको क्या बनना पड़ेगा, वेदों का अध्ययक बनना पड़ेगा। बार बार हमें भागवत नित्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, हम एक अच्छे फिलोसोफर बनेंगे। और अच्छा जो फिलोसोफर होता है, फिलोसॉफी का ज्ञान जो रखता है, जब जीवन में संकट आते हैं तो वो क्या कर पाता है, उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। अब नारद मुनि यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। माँ कंचन शुचो राजन यत ईश्वरम वशम जगत लोकसह पालयस्यम वहन्ति बलिम ईशितु स संयुक्ति भूतानि स एव वियुक्नति च। माँ कच्चन, अब नारद मुनि यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं। माँ कंचन शुचः राजन, शुचः का मतलब क्या है, शोक मत कीजिए, आप राजा है, राजा को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। माँ कंचन, किसी भी तरीके से आप शोक मत कीजिए। राजन, क्यों मत शोक कीजिए, तुरंत पूछ सकते हैं युधिष्ठिर महाराज। वो कहते हैं ईश्वर वशम जगत,
ये पूरा जगत कैसा है, ईश्वर वश, भगवान कृष्ण के वश में है जगत। क्या सिर्फ जगत, लोक, हर जीव भगवान श्री कृष्ण के वश में है। इतना ही नहीं, सहपाल, इन 14 भुवन में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े देव देवता है, सब इस भूमि के जितने बड़े बड़े नेता है, लीडर्स है, सब कैसे है, ईश्वर वशम। फिर वो उदाहरण देते हैं, यस्य इमे वहंती बलिम ईशितु। अपनी खुद की रक्षा करने के लिए ये लोकपाल क्या करते हैं, वो करते हैं बलिम। बलिम का मतलब है वो भगवान ईश्वर वशम, ईश्वर की पूजा करते हैं। सह संयुक्त भूतानि स एव वियुग्निति च। वो कहते हैं कि भगवान की वजह से संयुग्नति मतलब क्या होता है, सारे जीव एकत्र आते हैं, और वियुग्नति मतलब सारे जीव बिछड़ जाते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, शोक मत कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही सबको मिलाते हैं, और भगवान ही काल समाप्त होने के पश्चात सबको एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप बिल्कुल शोक मत कीजिए युधिष्ठिर महाराज। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अरे मैं उनके विरह में व्याकुल हो रहा हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि मिलना और बिछड़ना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भगवान कृष्ण के हाथ में। कब मिलाना है, कितने समय मिलाना है, ये तुम नहीं तय करते, ये भगवान तय करते हैं। इसके लिए आप शोक मत कीजिए। इसके लिए जब नारद मुनि देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना बौखला गया है, तो नारद मुनि क्या करते हैं, पहले उनको शांत करने के लिए बताते हैं, फिलॉसफी बताते हैं। क्योंकि मन जब फिलॉसफी सुनता है तो शांत हो जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति मंदिर आते हैं तो हम प्रसाद देने के पश्चात थोड़ी सी ही सही, लेकिन फिलॉसफी निश्चित रूप से बतानी चाहिए, क्योंकि उससे एक धैर्य आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये निसर्ग के नियम से हो रहा है, मेरे ऊपर भी कोई कंट्रोलर है। तो ये जब व्यक्ति सुनता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। तो धृतराष्ट्र के विषय में प्रभुपाद जी जब अभी देखिए युधिष्ठिर महाराज तो बौखला क्योंकि अचानक सब चले गए, तो फिलॉसफी से शांत हो रहे। और धृतराष्ट्र के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जीवन में जो घटनाएं घटी वो निश्चित रूप से उसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा था, उसके अनुसार ही सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे पुण्याई की थी कि उनको विदुर जैसा एक भाई प्राप्त हुआ, जिसने उसकी आंखें एकदम साफ कर दी। और भले अंधे थे लेकिन फिर भी आंखें साफ हो गई। देखिए ये ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान अंजन जब लगता है तो अंधा भी देख पाता है। ये विदुर जी के माध्यम से यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे। और फिर विदुर जी जब उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर वो तय कर लेते हैं धृतराष्ट्र कि नहीं, बस अब ये सारी चीज़ों से निश्चित रूप से मुक्त होना है। और प्रभुपाद जी लिखते, अचीव ही लेफ्ट होम टू अचीव सैल्वेशन बाय क्लोजिंग हिज अकाउंट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जो साधना भक्ति में लगे हैं उन्होंने एक ही चीज़ पर अभी फोकस करना है, अकाउंट बंद करने, अकाउंट बंद करने। निश्चित रूप आज ही मैं मेरा लॉकर साफ़ कर रहा था, और साफ़ करते करते मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो कुछ काम की नहीं थी, कुछ काम की नहीं थी। जब लॉकर मैंने साफ़ किया तो मेरा आधा लॉकर खाली हो गया। सोचिए, साधु होने के पश्चात आधा लॉकर खाली हो गया मेरा। इतनी बिन काम की चीज़ें थी। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भागवत पढ़ने के बाद ये चीज़ निश्चित हो रही है कि अभी अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। इसके पीछे हमको लगना चाहिए कि जैसे धृतराष्ट्र ने एक ही रात में सब अकाउंट क्लोज। मैं न तो किसी का चाचा, न तो मैं राजा, न मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और भगवान प्राप्ति ही मेरे जीवन का ध्येय है। ये जब चीज़ दिमाग में पूरी तरह बैठ जाती है और ऊपर ही सतह पर आती है, ऊपर कौन सी चीज़ आती है ज़्यादा, जिसके विषय में ज़्यादा चिंतन होता है। और चिंतन कैसे होगा? सुन सुन के होगा। तो इतना सुना, ऐसा सुना कि सीधा अंदर घुस गया। एक ही रात में अकाउंट क्लोज। देखिए, ऐसा हमको अभी करना है, हमारे अकाउंट क्लोज करने के पीछे। वरना हम तो एक के बाद पहले फेसबुक का खोलेंगे, व्हाट्सएप का खोलेंगे, ट्विटर का अकाउंट बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। ये बैंक में खोला, उस बैंक में बाकी, उस बैंक में खोला, तीसरे बैंक में बच्चे का खोला, पत्नी का खोला, बहू का खोला, सब अकाउंट ही खुलते ही जा रहे, खुलते जा रहे। बंद करने की टाइम कब आएगा भैया?
उसके बारे में सोचना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अचीव सैल्वेशन बाय क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मैसेज देते हैं, कहते हैं कि अपने कर्म के साथ लड़िए मत, जो आ रहा है भगवान की कृपा समझ के उसे स्वीकार कीजिए, और जब स्वीकार कर लेते तो सहन करने की भी ताकत उसके साथ निश्चित रूप से आ जाती है। और फिर उदाहरण से वो बताते हैं यहाँ पर नारद मुनि कि कैसे भगवान यहाँ के नियंत्रक है। यथा गावो नासी प्रोत तंत्याम बद्ध च दाम भी वाक तंत्याम नाम भी बद्ध वहंती बलिमीशितु। वो कहते हैं कि जैसे यथा, जैसे गाव नासी प्रोत, गाय के नाक में एक रस्सी डाली जाती है और जो रस्सी को खींचा जाता है तो गाय आप जैसे कहेंगे वैसे ही काम करती है। तंत्याम बद्ध च दाम भी, तंत्याम मतलब छोटा धागा, दाम भी मतलब बड़ा धागा। उसी तरह से वाक तंत्याम, वैदिक नियमों के माध्यम से नाम भी, जो नियम दिए गए हैं, बद्ध, यहाँ के सारे जीव बद्ध है। बलिम किसके लिए बद्ध है? वहंती बलिम, जो निर्देशन शास्त्रों ने दिया है उसे पालन करने के लिए निश्चित रूप से सारे जीवात्मा बद्ध है। कोई माने या न माने वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, सिंपल है। ईशितु, क्योंकि सब लोग कैसे हैं, भगवान ईश, ईश मतलब भगवान को कहा जाता है, ईशितु उनके नियंत्रण में सब लोग हैं। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि छोटी रस्सी और बड़ी रस्सी का क्यों उदाहरण दिया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वेद ये बड़े रस्सी की तरह है और उसमें जो छोटे छोटे उद्देश्य दिए हैं चातुर्वर्ण को लेकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इन हर एक के लिए अलग अलग है कि नहीं? जैसे बड़ी रस्सी और छोटी रस्सी का काम अलग अलग है, वैसे वर्ण और आश्रम के अनुसार नियम भी अलग अलग है। तो उन नियमों को क्या कहा गया है? छोटी रस्सी। लेकिन वो छोटी रस्सी किससे कनेक्टेड है? बड़ी रस्सी से कनेक्टेड है। उसी तरह से वर्ण और आश्रम के अनुसार नियम बदलते हैं। और बलिम मतलब क्या? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट कैसे करना पड़ता है? उन नियमों का पालन करके। हर वर्ण और आश्रम के अनुसार अगर नियमों का पालन करेंगे तो वो उसका पेमेंट हो जाता है। फिर आगे वो कहते यथा क्रीड़ा उपसकरणम संयोग वियोग इहम इच्छया क्रीडितु स्यातं तथा एव ईश इच्छया नृणाम। तो जैसे गाय उस डोरी से बांधी गई है वैसे ही वो जीवात्मा के लिए उदाहरण देते क्रीड़ा उपसकारणम। करणम मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट। क्रीड़ा मतलब क्या? जैसे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी होती है, रिमोट कंट्रोल की गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी सिर्फ चलते हुए दिखती है, रिमोट कंट्रोल दिखता है क्या? नहीं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। उसी तरह से संयोग वियोग इह, इस दुनिया में संयोग मतलब एक साथ आना, वियोग मतलब एक दूसरे से बिछड़ जाना। इच्छया, किसकी इच्छा से होता है? ईश, इच्छया भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होता है। स्यात, निश्चित रूप से ये घटनाएं घटती है। कैसे? ईश इच्छया। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए कि ये सारी चीज़ें भगवान की ही योजना के अनुसार हो रही है, इसलिए आप रोइए नहीं, ऐसा वो यहाँ पर उनको कह रहे हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान नहीं बंधे हुए हैं नियमों से? नहीं, गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। जो व्यक्ति दूसरों को सारे पापों से मुक्त कर सकता है वो पाप में कैसे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भगवान की कोई शरण लेता है तो उसके पाप काटने की क्षमता भगवान के पास है। इसके लिए निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हमको लेनी ही चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। फिर आगे वो कहते यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न च उभयं सर्वथा न हि शोच्यस्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात। तो फिर इसमें 4 लोगों के विषय में वो बताते हैं। 4 कौन से लोग हैं? ध्रुवम जो आत्मा में मानते हैं, अध्रुवम वो कहते हैं कि आत्मा ध्रुव है मतलब चिरकाल चलने वाला है, अध्रुवम और शरीर निश्चित रूप से मरने वाला है।
तीसरा वो जो कहते हैं उभयम, उभयम मतलब वो जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में है। और चौथा वो कहते हैं कि आत्मा का अंतिम गंतव्य है भगवत प्राप्ति करना। तो ये जो चारों लोग हैं ये निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर बताया गया है शोचसी, वो शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अ, स्नेहात अन्यत्र, वो निश्चित रूप से इस सारी आसक्ति से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सच को जान लेते हैं। मोहजात, मोहजात मतलब क्या? वो ये समझ जाते हैं कि इस भौतिक स्नेह के कारण ही ये भ्रम पैदा होता है कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे बच्चे। ये क्यों होता है? भौतिक स्नेह के कारण, इसलिए उसको कहा जाता है मोहजात। तो कोई कह सकते हैं बहुत भक्ति में भी ये होता होगा, तो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होता है। क्योंकि भक्ति में जो विरह आता है वो स्थायी भाव है, करुणा भाव है। करुणावश की वो जानते हैं कि ये आत्मा ने शरीर धारण किया है और अब इसका शरीर छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए वो करुणावश उसको भगवान का स्मरण करने कराने के लिए सारी चीज़ें करता है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि भक्तों में भी तो रोते, निश्चित रूप से रोते क्योंकि उस भक्त का संग नहीं मिलेगा। लेकिन उस भक्त अभी भगवत धाम जाएगा, भगवान के साथ रहेगा, इसके लिए उसको मदद करते हैं भगवान का स्मरण कराकर। तस्माज्जहि अंगवैक्लव्याम अज्ञान कृतमात्मन कथम वा अनाथ कृपण वर्तेरम ते मम विना। तो यहाँ पर अब एक जोरदार झापड़ नारद मुनि लगाते हैं, शब्दों से, हाथ से नहीं। वो कहते हैं वैक्लव्यम, ये जो आपने ऐसी अवस्था बना के रखी ना युधिष्ठिर महाराज, मतलब प्रभा जी लिखते मेंटल डिस्पैरिटी, मतलब मेंटल कोई व्यक्ति हो जाता है ना। वैक्लव्याम, अज्ञान है, ये अज्ञान के कारण है। आपको अज्ञान हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? अनाथ, मेरे चाचा कैसे अनाथ, कृपण, कृपण मतलब बड़े दुर्बल है। वर्तेरन, वर्तेरन मतलब आपके मन में भ्रम हो चुका है कि मैं अगर उनको नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा। ये युधिष्ठिर महाराज को कई बार भ्रम हो जाता है कि मैं राजा हूँ तो मैं ही पालन करता हूँ। नहीं, एक बार तो जब वो बहुत बड़ी पंगत में हजारों लोगों को एक साथ खिला रहे तो उनको ये भ्रम हो कि देखो मैं इतना अच्छा राजा हूँ, हजार लोगों को, कई हजारों लोगों को खिलाता हूँ। तो भगवान ने एक कुत्ते के माध्यम से उनका भ्रम तोड़ा। तो यहाँ पर भी उनको क्या लग रहा है? वर्तेरन, कह रहे मैं उनको पालूंगा नहीं तो कौन पालेगा? माम बिना, मेरे बगैर उनका रक्षण कौन करेगा? तो ये यहाँ पर नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके मन में भ्रम है ना कि मेरे बगैर वो कैसे जी पाएंगे, उसको पहले छोड़ दो। तो फिर आगे वो कहते हैं काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिके कथम अन्यम स्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। वो कहते हैं काल कर्म गुण के अधीन है। क्या अधीन है? ये भौतिक पंच भौतिक, ये भौतिक शरीर, इनके देहो यम पंच भौतिक, ये भौतिक शरीर इन चीज़ों के अधीन है। और कैसे है? सर्पग्रस्तो यथा परम, जो शरीर मान लीजिए किसी मेंढक को सांप खा रहा है, उसका तो वैसे भी नाश होने वाला है, वैसे ही काल के माध्यम से ये शरीर ऑलरेडी ग्रस्त है। तो आप क्या बचा पाएंगे उसको युधिष्ठिर महाराज? आपके मन में जो भ्रामक कल्पना है कि मैं उनका रक्षण करने वाला हूँ, तो कहता है किसी का रक्षण कोई नहीं कर सकता। काल के मुंह में सारे लोग फंसे पड़े हुए हैं, तो आप गोपयेद, क्या रक्षण करेंगे उनका? तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए सत्व गुण की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्व गुण कब आएगा? जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम भागवत नियमित रूप से जप करेंगे तो ये सत्वगुण की वृद्धि होगी। और सत्वगुण से क्या फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ें यथारूप हमें दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर महाराज को भ्रम होगा कि मैं रक्षण करने वाला हूँ, मैं पालन कर रहा हूँ। नारद मुनि कहते ये इसको पहले छोड़ो, ये तुम कुछ नहीं हो। तुम खुद का रक्षण नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या रक्षण करवाओगे? तुम्हारे रक्षण के लिए भगवान को आना पड़ा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे कोई मेंढक सांप के मुंह में चला गया, उसका कोई नहीं रक्षण कर सकता, उसी तरह से काल के मुंह में जो फंस गया है उसका कोई रक्षण नहीं कर सकता। तो फिर वो उदाहरण से बताते हैं या इस संसार में क्या नियम लागू पड़ता है। अहस्तानि च अहस्तानाम अपादानी च दुष्पदाम
फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत का नियम कैसा है। लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या आता है, एक जीव दूसरे जीव पर आहार के लिए आश्रित है। शेर छोटे जानवर को खाएगा, वो छोटे जानवर पेड़ पौधों को खाएंगे। ऐसा करके पूरी सृष्टि जीवो जीवस्य जीवनम, एक दूसरे पर सब निर्भर है। खाने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना भक्ष्य बनाते हैं। इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, आप शोक मत कीजिए। तो प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जंगल में उनको कौन खाना देगा, तो भगवान ने फल फूल के रूप में बहुत व्यवस्था करके रखी है, वो ऑफरिंग करके वो खा लेंगे और अपने देह को प्राप्त कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। देखिए प्रोपा जी का तात्पर्य कितना सिंपल है। फिर आगे वो कहते हैं, इदम तत् इदम भगवान राजन एक आत्मन आत्म स्वदृक् अना अंतरो अंतरो भाति पश्यतम माययोर्ध। तो वो कहते हैं उनको कि हे राजन, आप ये बाकी चीज़ों को सब छोड़ दीजिए, आप फोकस किस पर कीजिए, वो भगवान जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इस दुनिया में जो काल की शक्ति है वो भगवान का ही स्वरूप है, और अंतर और बहिर सारी जगहों में भगवान का ही दर्शन आप कीजिए। इसलिए आप क्या कीजिए, आपके चाचा चाची को भगवान के हवाले कर दीजिए, उन पर आश्रित कर दीजिए, और आप भी क्या कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लीजिए। सो अयम आद्य महाराजा भगवान भूत भावन काल रूपो अवर्तिनोस्याम अभावय सुरद्विषाम। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान किस किस के लिए किस किस रूप में आते हैं। सह सह मतलब भगवान कृष्ण के विषय, अयम अयम मतलब ये भगवान श्री कृष्ण आद्य, इस अभी अभी काल, आप ही के काल में समकालीन है, ऐसा बता रहे हैं महाराज। भगवान भूत भावन, वो कैसे है, इस पूरे सृष्टि के निर्माता भी है और पालन पोषक भी है। काल रूप अवतीर्ण, अब किस रूप में आए हैं, आपके चाचा के लिए, चाचा को लेने के लिए काल के रूप में, क्योंकि काल जैसे समाप्त हो जाता है काल आपको लेकर जाता है। काल रूप अवतीर्ण, काल के रूप में आए हैं। काल के रूप में और किसके लिए आए, अस्याम अभवाय सुरद्विषाम, जो भगवान कृष्ण के दिए गए नियमों को नहीं पालन करता, काल क्या करता है, उन पर झपट पड़ता है और उनका जीवन संपुष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अभवाय का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, ख़त्म करने के लिए। तो काल रूप किसके लिए आया है, इन सारे असुरों को मारने के लिए। या तो नाश हो गया है, अब भगवान किसके लिए रुके हैं, यदुवंश का नाश कर, भगवान का स्मरण करो और अपने चाचा चाची को क्या करो, भगवान कृष्ण के हवाले कर दो। और फिर वो कहते हैं, निष्पादितम देवकृत्यम अवेशशाम प्रतीक्षते तावद ययुम अवेक्षद्यम भवेद यावद इहेश्वरः। और फिर उनको क्या कहते हैं, भवेद यावद इहेश्वर, आप तब तक क्या कीजिए, भगवान पर आश्रित रहिए और भगवान के आगे के प्लान के लिए आवेक्षद्वम मतलब वेट कीजिए, भगवान क्या कहने वाले हैं इस प्लान के लिए आप रुकिए। ये इंस्ट्रक्शन देने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते हैं, और जब शांत हो जाते हैं फिर उसके पश्चात अब वो उन्हें आगे की घटनाएं बताते हैं कि अभी आपके चाचा और चाची के साथ आगे क्या होगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर 51 से लेकर 60वें श्लोक तक वो सारा डिटेल बताते हैं। 51-52वें श्लोक में बताते हैं कि आपके चाचा और चाची हिमालय में सप्तश्रोत नाम की एक जगह है जहाँ गंगा जी 7 नदियों में बट जाती है, वहाँ पर गए हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, 53 और 54 में बताएंगे, अष्टांग योग में वो लगे हुए हैं। और फिर अष्टांग योग करने से क्या होगा, 55 और 56 में बताएंगे कि वो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर बीच में जब वो जंगल की बात करते तो नारद मुनि युधिष्ठिर लेके आओ क्या वापस, जितने दिन बचे घर पे रहेंगे ना, आराम से रहेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं बिल्कुल जाना नहीं लेने के लिए। फिर युधिष्ठिर महाराज और एक प्रश्न पूछते हैं, भले ठीक है आप बोल रहे कि वो अष्टांग योग करेंगे,
तो शरीर तो खत्म हो जाएगा ना अष्टांग योग के पश्चात, आत्मा निकल जाएगा। तो शरीर को दहन करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। वो बोलते चिंता मत करो, वो अपने योग शक्ति से खुद के शरीर को जला लेंगे। जाने की ज़रूरत, भेज ही नहीं रहे बाहर, कोई लूप होल रख ही नहीं रहे। फिर 57 श्लोक में बोलते हैं कि 5 दिन में वो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि 5 ही दिन में वो अष्टांग योग की विधि को पक्का कर लेंगे। 5 दिन में देखिए, आजा मिल को 12 साल लगे, ध्रुव को 6 महीना लगा। ऑफकोर्स उनको भगवत प्राप्ति हुई, इन्होंने योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की है। तो वो जब ये सुनते हैं कि चाचा जी खुद के शरीर को जला लेंगे, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज, चाची को तो लेके आता हूँ ना वापस घर पे। तो वो कहते अरे युधिष्ठिर, तेरी चाची 58 श्लोक में कहेंगे वो सती जाने वाली है, वो घर पे वापस नहीं आएगी पोतों के साथ खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए। बोले वो सती जाने वाली है। इतना होने के पश्चात युधिष्ठिर बोलते विदुर को तो लेके आता हूँ वापस। तो वो फिर 59 श्लोक में वो बताते हैं कि विदुर वहाँ से फिर से तीर्थ यात्रा के लिए जाने, वो संन्यास लिए हुए है, वो घर पे थोड़ी वापस आएंगे, सन्यासी है, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ से। लेकिन वो खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे। तो फिर युधिष्ठिर पूछा खुश क्यों? क्योंकि बोले अभी इनको उच्च गति प्राप्त हुई। बोले दुखी क्यों? तो दुखी इसके लिए थे क्योंकि इन्होंने आप पांडव जो भगवान के शुद्ध भक्त है, इनका अपमान किया, अपराध किया, इसके लिए उनको सिर्फ मुक्ति मिली, उनको प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त हुई। और ये कहने के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, तो नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज की चेतना फिर से स्थित हो जाती है, और फिर बचे हुए दिन वो अपने राज्य को ठीक से संभालते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।